नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। ये वीडियो कुंभ राशि के अक्टूबर के राशिफल का है। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रह गोचरीय अवस्था कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाली है। तो सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके 8वें भाव में रहेगा, जो अनुकूल नहीं कहा जा सकता, यानी फेवरेबल नहीं है। वही महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके भाग्य भाव में रहेगा, लेकिन नीच का रहेगा। तो यहाँ पर भी थोड़े से लिटिल बिट इश्यूज आ सकते हैं। वहीं पे मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक तो आपके भाग्य भाव में रहेगा और अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। वहीं 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच बुध ग्रह भाग्य भाव में रहेगा, तो ये भी आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देंगे। वहीं पे बृहस्पति को हम 2 पार्ट में देख सकते हैं कि महीने का जो फर्स्ट हाफ है वहां पे बहुत अच्छे यानी कि फेवरेबल आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन जो सेकेंड हाफ होगा वहाँ थोड़े से लिटिल बिट औसत जिसको हम कह सकते हैं वो परिणाम आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बृहस्पति के 2 हिस्से में ही हमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वहीं पे शुक्र को देखेंगे तो 9 अक्टूबर तक तो आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वहीं 9 अक्टूबर के बाद शुक्र नीच अवस्था में 8वें भाव में चले जाएंगे। तो जब भी अष्टम में भी शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, प्लस वो नीच के भी होंगे, तो वहां पे थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, विशेषकर पर्सनल लाइफ में। वहीं शनि राहु केतु ये तीनों जो मैलेफिक स्टार है वो भी थोड़े से मिक्स रिजल्ट ही देने वाले हैं। तो बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो आपके कैरियर भाव के जो स्वामी है इस महीने 27 अक्टूबर तक तो आपके भाग्य भाव में रहेंगे, तो आपको अच्छे परिणाम देंगे। विशेषकर मंगल आपको अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन आपको बस अपने ईगो से बचकर रहना होगा। बातचीत में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और आप कैरियर में अगर कुछ भी काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है या कुछ भी अपने जो भी काम करते हैं, उसको थोड़ा सा केयरफुली आपको करना पड़ेगा। मंगल का गोचर इन जनरल भाग्य भाव में बहुत ज्यादा ऐसा वृद्धि तो नहीं करता, लेकिन हाँ बहुत कोई बुरी स्थितियां भी आपको नहीं देता है। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए ये है कि कोई भी अगर गुस्सा है या कोई ऐसा बिग मूवमेंट है तो उसमें कोई बड़ा निर्णय न ले, जैसे कि नौकरी छोड़ने का, नौकरी बदलने का ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। वहीं जो लोग बिजनेस में है तो बिजनेस के कारक ग्रह बुध इस पूरे ही महीने में आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और विशेषकर 24 तक तो आपके लिए अच्छे रहेंगे। जो लोग भी बिजनेस ट्रिप्स करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो भी उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन उनको केयरफुल जरूर रहना पड़ेगा यात्रा के समय में। इसके अलावा अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो पूरा ही महीना ऐसा कहा जा सकता है कि जहां पर सोच समझ कर आपको निवेश करना चाहिए। अगर आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। तो जब भी उनकी स्थिति अच्छी रहती है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो महीने का जो फर्स्ट हाफ है बृहस्पति पंचम भाव में होकर आपके लाभ भाव को डायरेक्ट देखेंगे, तो क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छी आपकी इच्छाएं ज्यादा बढ़ेगी। तो इच्छाएं बढ़ेंगी तो लाभ भी ज्यादा होगा, मीन्स आप अर्निंग भी ज्यादा करने वाले हैं। वही महीने का जो सेकेंड हाफ होगा वहां पे बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो इस पूरे ही महीने क्या ट्रेंड रहने वाला है कि जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही आपका जो बिजनेस है वहां पे आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। वही धन भाव के स्वामी भी बृहस्पति ही है, और बृहस्पति इस महीने आपको एवरेज से थोड़े से ज्यादा, जिसको अच्छे रिजल्ट बोलते हैं हम, वो ही आपको पूरे महीने देने वाले हैं। तो आर्थिक दृष्टि से देखें तो पूरा ही महीना कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन एक ट्विस्ट हमेशा आ जाता है। धन भाव पर वक्री अवस्था में बैठे शनि है, तो क्या करेंगे, वो धन दिला तो देंगे बृहस्पति आपको, बहुत धन तो अर्जन करवा देंगे, लेकिन खर्च करवा सकते हैं, या आपका जो निवेश है वो हो सकता है अभी कुछ लॉस में चला जाए, या अच्छी जगह आप निवेश न कर पाए। साथ ही आय के साथ खर्च की अधिकता वो करवा सकते हैं। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा सा वीक ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रह गोचर ही ऐसे हैं कि कुछ न कुछ
विशेषकर डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इम्यूनिटी आपकी कम रह सकती है। तो आपको पूरे ही महीने बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी ग्रह शनि इस महीने दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। दूसरा भाव खान पान का भी है, तो क्या होगा, ऐसे भी त्योहारों का समय है, अगर खान पान पर आपने ध्यान नहीं दिया, मीन्स आपने जो भी आपकी फूड हैबिट्स या खाने की चीजों पर ध्यान नहीं दिया, तो कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं। वही पहले भाव में राहु और केतु का प्रभाव, ये भी इसी तरह के इंडिकेशन दे रहा है कि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है, सिर से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है, विशेषकर जैसे हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, या आपको मेमोरी लॉस जैसी कुछ चीजें हो जाए, इनडाइजेशन हो जाए, गैसेस हो जाए, एसिडिटी हो, इस तरह की चीजें आपको इस पूरे महीने में ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सेकेंड हाफ है, तो वहां पे आपको थोड़े से रिलीफ बृहस्पति देव की कृपा के कारण ही मिल सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का प्रथम भाव से भी संपर्क थोड़ा कम होगा, हालांकि छठे भाव में जाकर गुरु उच्च अवस्था में रहेंगे। तो कई बार छठे भाव में जब भी गुरु आ जाते हैं, तो ऐसे भी करते हैं कि अचानक से ही रोगों को कम कर देते हैं, कि काफी दिनों से आपको कोई बीमारी चल रही है, तो अचानक ही जैसे होता है ना कि कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया, अच्छी मेडिसिन आपने ले ली, या वो मेडिसिन वर्क करने लगे और आप ठीक हो गए, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां आप लोगों के लिए हो सकती है। वहीं पे दूसरे हाथ में क्या होगा कि जो इम्यूनिटी के कारक ग्रह सूर्य है, वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो सूर्य 8वें भाव में रहेंगे, तो एक तो कमजोर स्थिति है। ऐसे भी 8वां भाव क्या है, आयु और मृत्यु का भाव है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में भी सूर्य नीच के रहेंगे, तो ये भी सूर्य के लिए कमजोर स्थिति ही मानी जाएगी। और जब भी सूर्य की स्थिति कमजोर होती है, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, हमारे सीनियर्स हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम केवल स्वास्थ्य के लिए ही सूर्य को देखें, तो हमारी इम्यूनिटी कम होगी, तो क्या होगा, जो मौसमी बीमारियां हैं वो हमें तुरंत ही लग जाती है। तो आपको बस अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखना चाहिए। अब लव रिलेशनशिप की बात करें, तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बुध पूरे ही महीने थोड़ा सा औसत स्थिति में, विशेषकर 3 से लेकर 24 तक ऐसे ही रहने वाले हैं। हालांकि 24 के बाद में थोड़े से अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति है, कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनाने वाले हैं। तो जो मंथ का जो फर्स्ट हाफ है, तो उसमें आपकी लव लाइफ अच्छी ही बनी रहेगी। हालांकि कम्युनिकेशन थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहेगा, लेकिन बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको मैच्योरिटी अच्छी देंगे। वहीं सेकेंड हाफ में प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र नीच के हो जाएंगे, तो क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ अप्रिय स्थितियां आ सकती है। अप्रिय स्थितियां कैसे हो सकती है, दोनों के बीच में हॉट टॉक्स हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, इस तरह की चीजें आपके इसमें लव रिलेशनशिप में हो सकती है। केयरफुल रहें। वहीं विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का फर्स्ट हाफ बेहतर रहेगा, वहीं पे सेकेंड हाफ थोड़ा सा वीक रहने वाला है, बेस उसमें ज्यादा आप खुद ही एक्टिव नहीं रहने वाले हैं। वहीं महीने के पहले हिस्से में आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य 8वें भाव में रहेंगे। ऐसे भी सप्तम का सूर्य भी अच्छा नहीं होता, कोई 8वें में भी रहेंगे, तो सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव भी रहेगा। तो ये दोनों ही स्थितियां जो मैरिड लोग हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रह सकती है। क्रोध की अधिकता रहेगी, जब भी क्रोध की अधिकता होती है, तो सबसे ज्यादा जो वैवाहिक जीवन है वो ही तबाह होता है। साथ ही सप्तम पर जब राहु केतु का भी प्रभाव रहेगा, तो क्या होगा, आपको जो आपका दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन है, वहां पे हर कदम को सोच समझ कर ही रखना होगा। इसके साथ ही लाइफ पार्टनर को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा उनकी टेक केयर करना पड़ेगी। अगर पारिवारिक माहौल की बात करें, पूरी फैमिली की अगर हम बात करें, तो दूसरे भाव में वक्री शनि की स्थिति हमेशा इस बात का संकेत करती है कि घर परिवार में किसी भी बात को लेकर बेवजह ही, जैसे कई लोग जिद पे आ जाते हैं, अड़ियल रवैया अपनाते हैं, ऐसा ही कुछ रह सकता है। तो इससे क्या होगा, जो हार्मोनी है फैमिली की वो डिस्टर्ब हो सकती है। हालांकि अगेन यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति संकेत देती है कि किसी न किसी तरह से वो माहौल को सही बनाने की कोशिश करने वाले हैं। और महीने के सेकेंड हाफ में दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में जाकर के उच्च पे हो जाएंगे। ऐसे में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने की स्थिति में
मीन्स बातों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और पारिवारिक माहौल आपका अनुकूल करने में बृहस्पति बहुत मेन रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन इस पूरे ही महीने आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि अनर्गल बातें ना करें, बेवजह ही किसी की भी निंदा या इस तरह की चीजें ना करें, अन्यथा क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज करेंगे लोगों को मालूम पड़ेगी तो फिर प्रॉब्लम आ सकते हैं। भाई बहनों से भी जो रिलेशनशिप है वो औसत ही रहेगी, बहुत बढ़िया भी नहीं, बहुत बुरी भी नहीं, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी मंगल भाग्य भाव में होकर आपके तीसरे भाव को ही देखेंगे, तो मंगल की दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या होगा, थोड़ा सा ईगो वाला जो माहौल है ना वो रह सकता है, और विशेषकर भाइयों के साथ या मित्रों के साथ जब भी इस तरह की ईगोइस्टिक कोई नेचर होता है तो ज्यादातर इश्यूज आते ही हैं। इस तरह से चीजें आपको बैलेंस बनाकर ही चलनी पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा कि मैरिड लाइफ पे भी राहु केतु का प्रभाव होगा, तो वो भी एक कमजोर स्थिति दर्शा रहा है। मीन्स अगर अदर फैमिली मेंबर के साथ भी आपके अच्छे रिश्ते नहीं है, परिवार में पत्नी के साथ भी अच्छे नहीं है, तो कुछ न कुछ समस्याएं ज्यादा आ सकती है। तो इस समय क्या करना चाहिए, आप सभी लोगों को उपाय करने चाहिए। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों को अपने राशि स्वामी शनि के ही सबसे ज्यादा उपाय करने चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकते हैं। तो उनके उपाय सभी लोगों को बताए ही होंगे, उन्हीं उपायों को आप करिए। तो अक्टूबर का महीना आप सब लोगों के लिए शुभ रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।